मॉलिक्यूल आपका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किस तरीके से अटैच रहता है, इसको अपन बोलते हैं पैकिंग। ठीक है, पैकिंग का यही मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स को अगर मुझे एक जगह पे रखना है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, तो उसके रखने का क्या, कोई भी मॉलिक्यूल्स को अगर मैं पार्टिकल्स को अगर एक साथ रखना चाहता हूं, तो उसके लिए एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के साथ किस तरीके से रखना है, उस चीज को मैं बोलूंगा पैकिंग। ओके, हम जब कोई सूटकेस में सामान को जब रखते हैं तो एक तरीके से रखते हैं ना, तभी वो पैकिंग कहलाती है ना। ऐसा तो नहीं है कि जो मन में आया उठाया उस सूटकेस के ऊपर बैठ के कोशिश कर रहे हैं बंद करने का। अगर आप प्रॉपरली उसको प्लेस करोगे तो आपके पास स्पेस बहुत ज्यादा होगा, तो बस आपको अच्छे से उसको रखना आना चाहिए, राइट। उसी तरीके से आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ मैं आज आपको अलग अलग टाइप के जितने भी पैकिंग है उसके बारे में बताऊंगा, तो आप ध्यान दें। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा पैकिंग है उसको अपन बोलते हैं वन डायमेंशनल पैकिंग। वन डायमेंशनल मतलब जो एक ही तरफ से या एक ही डायमेंशन जिसका होता है, राइट। हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ऐसा होता है, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करूं तो वो वन डायमेंशनल है, एक्स और वाई की बात करूं तो टू डायमेंशनल है, एक्स वाई जेड तीनों को एक साथ लूं तो थ्री डायमेंशनल है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं वन डायमेंशनल, कि वो वन डायमेंशनल में पैकिंग कैसे होगी। वन डायमेंशनल मतलब ये आपका मॉलिक्यूल है, इसके बाजू में एक और मॉलिक्यूल, इसके बाजू में एक और मॉलिक्यूल, इसके बाजू में एक और, ऐसे करते करते आप एक ही लाइन बनाओगे। अब दूसरा लाइन नहीं बनाओगे, दूसरा लाइन बनाने से टू डायमेंशनल बन जाएगा। ओके, तो आप इसमें देख सकते हो कि ये आपस में कितना एक दूसरे के साथ एकदम चिपका हुआ है। ठीक है, तो ये होता है वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ओके, अब इसके जो फीचर्स है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, देयर इज ओनली वन वे टू अरेंज वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। बिल्कुल एक ही तरीका है वन डायमेंशनल को अरेंज करने का, कि एक के बाजू में एक को रखते जाओ, वही आपका तरीका होता है वन डायमेंशनल। ओके, तो ओनली वन वे टू अरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, दूसरा बोलता है इन दिस क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड इज 2। ओके, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसको बोलते हैं। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, अगर मैं एक मॉलिक्यूल उठाऊं, मान लो मैं इसको ले लेता हूं, तो ये कितने मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में, दो, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, राइट। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मींस एक मॉलिक्यूल आपका कितने मॉलिक्यूल्स के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा वन डायमेंशनल में 2 होता है, राइट। दूसरा है नंबर ऑफ स्फीयर्स और पार्टिकल्स व्हिच आर टचिंग विद नेबरिंग स्फीयर्स इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आया डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ओके, नंबर ऑफ स्फीयर्स, ये सब तो स्फीयर ही है, ओके, इन कांटेक्ट विद द स्फीयर, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ओके, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 2। तो ये आपका सबसे पहला होता है, दैट इज वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें। अब नेक्स्ट है हमारा टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ओके, तो देखो टू डायमेंशनल में आपका अरेंजमेंट कैसे होता है। टू डायमेंशनल में दो तरीके होते हैं, तो मैं पहला तरीका बताता हूं कि एक मॉलिक्यूल को आपने इस तरीके से कर लिया, उसके बाद एग्जैक्टली एक स्फीयर के नीचे एक और स्फीयर, ऐसा स्फीयर के नीचे स्फीयर बराबर आना चाहिए, एक मॉलिक्यूल के नीचे ठीक दूसरा मॉलिक्यूल, और सब एक दूसरे से टच होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके का जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसको अपन बोलते हैं टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, राइट। आप देख सकते हो कि आपका हॉरिजॉन्टली मतलब आजू बाजू में भी आपके स्फीयर्स है, ऊपर नीचे भी स्फीयर्स, तो ये भी आपका एक डायमेंशन है, ये भी आपका एक डायमेंशन हो गया, टू डायमेंशन। ठीक है, अब समझ में आया टू डायमेंशन क्यों बोलते हैं। ओके, अब इसकी अगर मैं कोई भी स्फीयर को ले लूं,
कोई भी एक स्फीयर, तो ये एक स्फीयर इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है, राइट। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, बिल्कुल, क्योंकि ये ओवरऑल 4 एटम्स से कनेक्टेड है। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4, गुड, राइट। अब देखो इसमें क्या बोलता है, सेकंड रो को इस तरीके से आप प्लेस करो कि एक स्फीयर के नीचे बराबर दूसरा स्फीयर आए और उस तरीके का वो अलाइन हो जाए। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो सेकंड रो में बी प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट वन सच दैट स्फीयर ऑफ सेकंड रो इज एग्जैक्टली अलाइंड दोज ऑफ द फर्स्ट वन। मतलब सेकंड लाइन आपका एग्जैक्टली स्फीयर के ठीक नीचे आना चाहिए। और इस टाइप की क्लोज पैकिंग को हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। स्क्वायर, वर्ग। और ये जो आप टाइप देख रहे हो जहां पे आपका एक मॉलिक्यूल के नीचे बराबर दूसरे मॉलिक्यूल एज इट इज है, इनको हम बोलते हैं ए टाइप। चार बार ए आता है, ए टाइप, कोई डाउट? ए मतलब क्या होता है आपका, जिस तरीके से यहाँ पे आपका एक से एक चिपका अटैच है, नीचे भी आपका वैसे ही अटैच है, इसलिए सारा टाइप इक्वल है, राइट। ऐसा भी होता है कभी कभार, यहाँ पर होती है अपन ऐसा बना और बीच में ऐसा बना, तो ये आपका ए टाइप हो गया, ये आपका बी टाइप हो गया, कोई भी एक नहीं, वो टाइप में ही आपका या ए टाइप होता है या ए बी टाइप होता है। तो अगर एक के नीचे एक है तो ए टाइप, ये देखो बीच में अगर आ जाता है तो ए बी टाइप, याद रखना, इसमें मैं आने वाला हूँ। ओके, तो इसको समझ लो, पहले ये ए टाइप है, उसके बाद फिर ए बी टाइप पढ़ा। ओके, ये ए टाइप है, इसमें अगर मैं पार्टिकल्स और वॉइड्स का रेशियो निकालूं तो 1:1 आता है। मतलब जितने पार्टिकल्स उतने वॉइड, मतलब गैप, इसको अपन बोलते हैं वॉइड। ये देखो, ये गैप देख रहे हो, ये जिसको मैं भर रहा हूं, या दिस इज कॉल्ड वॉइड। ओके, तो जब भी आप एक स्क्वायर बनाते हो ऐसा, तो आप देखो कि स्क्वायर के अंदर एक वॉइड मिल रहा है, गैप, ठीक है। तो ये सब वॉइड है, ये भी वॉइड है, ये भी वॉइड है, वॉइड है। तो अगर मैं पार्टिकल्स और वॉइड्स का रेशियो निकालूं तो जितने पार्टिकल्स है उतने ही गैप होते हैं, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:1, ठीक है। ये है 2 डायमेंशनल में फर्स्ट टाइप, ए टाइप। ओके, इसको नोट कर लीजिए। तो मैं पढ़ा रहा हूँ 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, भाई आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। 3 डायमेंशनल पैकिंग मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स का पैकिंग इन 3D। ओके, तो ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल्स, आपके मॉलिक्यूल्स ऐसे भी रखे होंगे, ओके, और मॉलिक्यूल्स एक के नीचे एक भी आ जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स एक के सामने एक भी आ जाएंगे, ऐसे भी, राइट। इस तरीके से आपका 3 डायमेंशनल बन जाता है, राइट। अब इस 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करता है, covers first layer with another। एक लेयर को दूसरे लेयर से कवर करता है। ये एक लेयर बना हुआ है, उसके सामने फिर एक और लेयर बना होगा, उसके सामने एक और लेयर बना होगा, बहुत सारे 2 डायमेंशनल लेयर मिला के एक 3 डायमेंशनल लेयर बनाता है। ओके, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंडा ये है कि ये फर्स्ट लेयर को दूसरे के साथ कवर कब आता है इसमें, कि इसका जो टाइप है वो क्या है, ठीक है। तो इसका जो जनरली टाइप है, अभी तो फिलहाल जो टाइप है वो ए टाइप है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक के ऊपर एक बराबर आ रहा है, राइट। ये पहला जो टाइप हम पढ़ा रहे हैं वो ए टाइप है आपका, सिंपल। और क्या बोलता है, जब भी 2 डायमेंशनल लेयर को एक के ऊपर एक आप स्टैक कर दोगे
तो आपको एक 3 डायमेंशनल लेयर मिलता है। ओके, तो ये आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही कहलाएगा अल्टीमेटली देखा जाए तो। ठीक है, this is also a square closed packing. While placing second square above the first, follow the same rule that was in the second. मतलब ये बोलता है कि जब आप इसको प्लेस कर रहे हो आप वही रूल फॉलो करो जो आप ऑलरेडी 2 डायमेंशनल में फॉलो करते हो। बाकी इसका कोऑर्डिनेशन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, नो कोऑर्डिनेशन नंबर नथिंग, बट यही चीज बोल रहे हैं ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका स्क्वायर क्लोज पैक्ड होता है और एक हेक्सागोनल क्लोज पैक होता है। तो ये आपका सबसे पहला टाइप है, दैट इज स्क्वायर क्लोज पैक्ड। उसका डायग्राम कैसा होगा देखिए। ऐसा है, ये सबसे पहला लेयर बनेगा, राइट। उसके बाद ये दूसरा लेयर बनेगा ए बी टाइप के इस बार, ठीक है, इस टाइप का बनेगा। लेकिन ए बी टाइप के लेयर में जब आप सामने बनाओगे तब आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखो इन तीनों, इसमें क्या बन रहा है, दो ऊपर एक नीचे। तो जब अगला लेयर बनाओगे इसके ठीक ऊपर, तो ऊपर में आएगा दो और नीचे, ऊपर में आएगा एक और नीचे में आएगा, राइट। ओके, ये बना। मैं इसको दूसरे अलग कलर के पेन से बना देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये ऐसा एक बनाने के बाद आपसे सब बन जाएगा, उसके आजू बाजू में बनाते जाओ बस। राइट, वो इस तरीके से बन रहा है आपका कि जो आपका ऐसा ऐसा और ऐसा अपन लिखते हैं ना, ओके, इधर देख लो सभी लोग प्लीज। ओके, जब हम ऐसा ड्रॉ करते हैं ना तो अपन देख सकते हैं कि एक वॉइड बन रहा है। ओके, तो जब 3D बनाते हो ना तो हम ये कोशिश करते हैं कि ये वॉइड भी हटे, तो हम ऐसा बनाते हैं ताकि वो वॉइड मैक्सिमम कवर हो जाए, पूरा कवर नहीं होता पर मैक्सिमम जितना पॉसिबल कवर हो सके, इसलिए अपन वो बनाते हैं। ओके, तो ये जो आपका हेक्सागोनल टाइप अरेंजमेंट है, वेयर आपका अगेन कवर फर्स्ट लेयर, लेकिन ये ए बी टाइप होता है, हेक्सागोनल पैकिंग है। अब इसमें आपको दो चीजें समझनी है, ओके, जो मैं समझाने जा रहा हूं, और उनको अपन बोलते हैं वॉइड्स। वॉइड्स, ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया वॉइड्स मतलब क्या होता है। वॉइड्स मतलब होता है गैप, जो गैप आपका क्रिएट होता है। ओके, तो वॉइड्स जनरली 12th क्लास में जब आप पढ़ोगे तो आपके दो टाइप के हैं। पहला वॉइड है टेट्राहेड्रल वॉइड। मैं बताता हूं कि टेट्राहेड्रल शब्द हम क्यों बोलते हैं। ओके, जब मैं एक सर्कल, उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाता हूं तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा गैप जनरेट होता है और इसको अपन बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है तो आपको यही बोलना है, whenever a sphere of second layer is above the void of first layer, okay, a tetrahedral void is formed. एक स्फीयर आपका दूसरे, क्या बोल रहा है एक बार और फिर देखते हैं, स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर इज अबव द वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर, मतलब कि इन दोनों के गैप के ऊपर अगर आपका एक स्फीयर आ गया, ओके, ये दोनों के गैप के बीच में अगर एक स्फीयर आता है तो उसको अपन बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। और टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा आपको 2D में मिलता है जनरली, राइट। तो ये आपका 2D होता है जिसको अपन बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड।
अब दूसरा आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो कि आपको 3D में मिलता है। ओके, और 3D में कैसे, मैं इसका डायग्राम बता के बताता हूं आपको। ओके, यहां बता देता हूं। ये एक बन गया। ओके, उसके बाद क्या करो, इसका उल्टा वाला, जैसे सामने वाला लेयर है तो इसके सामने में आप 1 2 3। आप एक चीज देखना कि ये जो इतना सा स्पेस है ना, ये कॉमन जा रहा है दोनों, ये पीछे वाले लेयर का भी वॉइड है और सामने वाले लेयर, मतलब पीछे के 3 जो बने और आगे के 3 जो बने, उन दोनों लेयर्स में आप छोटा सा एक कॉमन पॉइंट वॉइड में अगर निकालोगे तो वो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। राइट, तो ये सामान्यतः एक बात हम बोल सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, टेट्राहेड्रल जो गैप होता है वो बड़ा होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो छोटा होता है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल को आप एक तरीके से कवर कर लेते हो दूसरे से, लेकिन आप 100% कवर नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं छोटा सा गैप बच जाता है। दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेट द नंबर ऑफ closed packed spheres मतलब हमारे पास अगर नंबर ऑफ स्पीयर्स मान लो होते हैं n, कैपिटल N की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो इतने स्पीयर होते हैं अगर उनकी संख्या मान लो n होती है, ठीक है, तो आपके जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझे क्या होता है, एक के ऊपर एक लेयर, छोटा सा गैप, वो उतने ही होते हैं बराबर, जितने स्फीयर उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन जब मैं टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करता हूं ना तो वो डबल हो जाती है। ठीक, तो कभी क्वेश्चन दिया जाएगा कि इसमें 60 स्फीयर्स है तो बताओ कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, 60 वॉइड्स है, कितने टेट्राहेड्रल है, 120 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है।